क्या आपने कभी सोचा है कि बिस्तर पर बिताई गई एक साधारण सी रात आपकी आखिरी रात भी हो सकती है? सुनने में ये बात बहुत डरावनी लगती है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोने का एक ऐसा तरीका जिसे करोड़ों लोग पसंद करते हैं, असल में एक खामोश कातिल की तरह काम करता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। आज हम कोई आम सलाह नहीं देंगे। आज हम आपके साथ एक अनुभवी हार्ट सर्जन की वो खास चेतावनी साझा करेंगे जिसे हर बुजुर्ग को जानना जरूरी है। वह बताएंगे कि कैसे सोने की एक गलत मुद्रा रात के समय स्ट्रोक यानी दिमागी दौरे के खतरे को कई गुना बढ़ा देती है। और सबसे जरूरी बात, आप सिर्फ अपनी एक छोटी सी आदत बदलकर खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, ये भी आप आज जानेंगे। हमारे साथ अंत तक बने रहे, क्योंकि आज की यह जानकारी किसी दिन आपकी या आपके किसी अपने की जान बचा सकती है। इससे पहले कि हम उस खतरनाक पोजीशन के बारे में बात करें, आइए जल्दी से ये समझ लेते हैं कि नाइट स्ट्रोक क्या है और ये इतना घातक क्यों होता है। स्ट्रोक असल में दिमाग के अंदर आने वाला एक बड़ा संकट है। यह तब होता है जब दिमाग के किसी हिस्से में खून की सप्लाई अचानक रुक जाती है, या तो नस में रुकावट आने से या फिर उसके फट जाने से। रात के समय हमारा शरीर खुद को ठीक करने और आराम देने की अवस्था में होता है। ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और दिल की धड़कन भी धीमी पड़ जाती है। हमें लगता है कि यह सबसे सुरक्षित समय है, लेकिन असल में इसी शांति में खतरा छिपा है। बढ़ती उम्र के साथ हमारी नसें उतनी लचीली नहीं रहती। ऐसे में, जैसा कि आप जल्द ही जानेंगे, आपके सोने का तरीका इस खतरे को भड़काने वाले एक ट्रिगर का काम कर सकता है। तो जरा ध्यान से सुनिए। दुनिया भर के दिल के डॉक्टर आज एक बड़ी चेतावनी दे रहे हैं, और यह चेतावनी है आपके सोने के एक खास तरीके को लेकर, यानी पेट के बल सोना। जी हाँ, वही आरामदायक मुद्रा जिसमें हम अक्सर तकिए में मुंह छिपाकर सोना पसंद करते हैं। पहली नजर में लगता है कि इसमें क्या बुराई है, बचपन की आदत है, सुकून मिलता है। लेकिन इस सुकून के पीछे आपके दिमाग के लिए एक बहुत बड़ा खतरा छिपा है। जब आप पेट के बल सोते हैं, तो आपकी गर्दन घंटों तक लगभग 90 डिग्री के कोण पर एक तरफ मुड़ी रहती है। जाहिर है, इसके बिना सांस लेना मुमकिन ही नहीं है, लेकिन गर्दन का यही खिंचाव एक खतरनाक असर शुरू कर देता है। हम यहां सिर्फ सुबह होने वाली गर्दन की अकड़न की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आपके शरीर के सबसे जरूरी अंग, यानी दिमाग तक पहुंचने वाले खून के बहाव में आने वाली गंभीर रुकावट की। और खासकर 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए, जिनकी नसों में उम्र के साथ बदलाव आ चुके हैं, पेट के बल सोना हर रात अपनी जान के साथ एक खतरनाक खेल खेलने जैसा है। आइए आज अपनी सेहत से जुड़ी एक बेहद जरूरी बात समझते हैं। हमारी गर्दन को सिर्फ सिर टिकाने का सहारा मत मानिए, बल्कि इसे अपने दिमाग तक पहुंचने वाला सबसे बड़ा हाईवे समझिए। इसके अंदर 4 मुख्य नसें होती हैं जो हमारे दिमाग को जिंदा रखती हैं। 2 सामने की तरफ होती है और 2 पीछे की तरफ, जो गर्दन की हड्डियों के बीच बने खास रास्तों से होकर गुजरती है। ये नसें हमारे दिमाग के लिए जीवन की डोर जैसी है, क्योंकि इन्हीं के जरिए ऑक्सीजन और सारा पोषण दिमाग तक पहुंचता है। अब कल्पना कीजिए, जब आप पेट के बल सोते हैं और अपनी गर्दन को कई घंटों तक एक तरफ मोड़कर रखते हैं, तो क्या होता है? आप अनजाने में ही इन बेहद जरूरी नसों को पूरी तरह मरोड़ देते हैं और उन्हें दबा देते हैं। खास तौर पर पीछे वाली नसें ज्यादा खतरे में होती हैं, क्योंकि वे हड्डियों के बीच दबी होती हैं। जब इन नसों पर लंबे समय तक दबाव रहता है, तो दिमाग में खून का बहाव अचानक बहुत कम हो जाता है। इससे दिमाग को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है और वह छटपटाने लगता है। अगर ऑक्सीजन की यह कमी ज्यादा देर तक बनी रहे, तो दिमाग की कोशिकाएं मरने लगती हैं। इसी गंभीर स्थिति को मेडिकल भाषा में इस्कीमिक स्ट्रोक कहा जाता है। आइए अब इस दबाव के पीछे की असली वजह को थोड़ा गहराई से समझते हैं। यहाँ सारा खेल भौतिक खिंचाव और दबाव का है। जरा सोचिए, आपके सिर का वजन कई किलो होता है। जब यह घंटों तक मुड़ी हुई गर्दन पर टिका रहता है, तो गर्दन की धमनियां सिर्फ मुड़ती नहीं हैं, बल्कि उनके अंदर का रास्ता भी संकरा हो जाता है।
इसे आप बगीचे में इस्तेमाल होने वाले पानी के पाइप की तरह समझ सकते हैं। अगर पाइप को बीच से मोड़ दिया जाए, तो पानी या तो रुक जाता है या फिर बहुत धीमी धार में बहता है। हमारे खून के साथ भी बिल्कुल यही होता है। रिसर्च बताती है कि गर्दन को 80 से 90 डिग्री तक घुमाने पर दूसरी तरफ की नस में खून का बहाव 30 से 50% तक कम हो सकता है। और अगर आप पेट के बल सोते हैं और ऊपर से ऊंचा तकिया भी लगाते हैं, तो गर्दन और पीछे की ओर झुक जाती है, जिससे स्थिति और भी बिगड़ जाती है। खून के रास्ते में आई यह रुकावट अपने आप में बहुत गंभीर है। इसकी वजह से खून का कोई छोटा सा थक्का भी, जो सामान्य स्थिति में आसानी से निकल जाता, वहां अटक सकता है और पूरी नस को बंद कर सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे भीड़ भाड़ वाले समय में सड़क पर भारी ट्रैफिक जाम लग जाए। आइए अब इसके गंभीर परिणामों पर बात करते हैं। जब हमारे दिमाग में खून का बहाव कम हो जाता है, तो असल में क्या होता है? मेडिकल भाषा में इसे इस्कीमिया कहते हैं, जिसका सीधा मतलब है दिमाग को ऑक्सीजन न मिलना। हमारे दिमाग की कोशिकाएं यानी न्यूरॉन्स ऑक्सीजन की कमी के मामले में बहुत नाजुक होते हैं। अगर चंद मिनटों के लिए भी खून की सप्लाई ठीक से न हो, तो ये कोशिकाएं दम तोड़ने लगती हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि यह नुकसान हमेशा के लिए होता है। मरी हुई कोशिकाएं कभी दोबारा जीवित नहीं की जा सकती। दिमाग के किस हिस्से पर असर पड़ा है, उसी आधार पर शरीर पर इसके लक्षण दिखते हैं, जैसे बोलने में दिक्कत होना, शरीर का लकवा मार जाना, याददाश्त खो देना, या फिर यह जानलेवा भी हो सकता है। सबसे डरावनी बात यह है कि रात में होने वाले स्ट्रोक का अक्सर पता ही नहीं चलता। इंसान गहरी नींद में होता है और शायद उसकी आंखें ही न खुलें, या फिर जब वह सुबह सोकर उठता है, तब तक शरीर में बड़ी तबाही हो चुकी होती है और उसे समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ। इसीलिए लक्षणों का इंतजार करने के बजाय उस खतरे को समय रहते रोकना जरूरी है, ताकि बहुत देर न हो जाए। आपके सोने का तरीका या आपकी मुद्रा, यही वह चीज है जिसे आप खुद नियंत्रित कर सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। अगर आपको पहले से ही एथेरोस्क्लेरोसिस की समस्या है, तो हालात और भी चिंताजनक हो सकते हैं। और सच तो यह है कि 60 की उम्र के बाद हम में से ज्यादातर लोगों को किसी न किसी हद तक ये बीमारी होती ही है। एथेरोस्क्लेरोसिस में होता क्या है? हमारी नसों की दीवारों पर कोलेस्ट्रॉल और वसा जमने लगती है, जिससे नसें सक्रिय हो जाती हैं और उनका लचीलापन खत्म होने लगता है। अब जरा सोचिए, आपकी गर्दन की नस में पहले से ही रुकावट है और आप पेट के बल सोकर उस पर और भी ज्यादा दबाव डाल देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ऐसी संकरी सुरंग से ट्रक निकालने की कोशिश करना, जहां पहले से ही पहाड़ का मलबा गिरा हो। ऐसे में नस के पूरी तरह बंद होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, गर्दन मुड़ने से वो जमा हुआ प्लाका टूट भी सकता है। उस जगह को ठीक करने के लिए शरीर वहां तुरंत खून का थक्का बना देता है, जो पल भर में खून के बहाव को पूरी तरह रोक सकता है। ब्रेन स्ट्रोक यानी लकवा मारने की सबसे बड़ी वजहों में से एक यही है। रात के समय हमारे शरीर में एक और जरूरी बदलाव होता है, जो हमारे लिए परेशानी खदीद कर सकता है। इसे नाइट हाइपोटेंशन कहते हैं, यानी सोते समय ब्लड प्रेशर का अपने आप कम हो जाना। आमतौर पर एक स्वस्थ इंसान का ब्लड प्रेशर रात में दिन के मुकाबले करीब 10 से 20% तक कम हो जाता है। यह बिल्कुल सामान्य है और हमारे दिल और नसों को आराम देने के लिए जरूरी भी है। लेकिन समस्या तब आती है जब गर्दन की नसें दबने की वजह से खून का रास्ता पहले से ही संकरा या तंग हो। ऐसी हालत में ब्लड प्रेशर का गिरना खतरनाक साबित हो सकता है। दिल के पास इतनी ताकत नहीं बचती कि वह उस दबी हुई और पतली नस के जरिए खून को आगे की तरफ धकेल सके। एक तरफ तो प्रेशर कम हो जाता है और दूसरी तरफ खून के रास्ते में एक बड़ी रुकावट होती है। इसका सीधा असर हमारे दिमाग पर पड़ी डीएचता है। दिमाग को दिन की तुलना में और भी कम खून और ऑक्सीजन मिल पाती है। यही कारण है कि ज्यादातर ब्रेन स्ट्रोक सुबह के शुरुआती घंटों में होते हैं, क्योंकि उस समय हमारा ब्लड प्रेशर अपने सबसे निचले स्तर पर होता है। तो
कुछ इस तरह से वो हालात बनते हैं जिन्हें डॉक्टर रात के स्ट्रोक के लिए सबसे खतरनाक स्थिति मानते हैं। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। पहली चीज है उम्र के साथ हमारी नसों में होने वाले बदलाव और उनमें चर्बी का जमना। दूसरी, सोते समय हमारा ब्लड प्रेशर कुदरती तौर पर कम हो जाता है। और तीसरी सबसे बड़ी वजह, पेट के बल सोना। इस तरह सोने से जब गर्दन मुड़ती है तो दिमाग तक खून पहुंचाने वाली नसें दब जाती हैं। जब ये तीनों चीजें किसी एक रात एक साथ मिल जाती हैं तो जान का बड़ा खतरा बन जाता है। हमारा शरीर एक साथ इतना दबाव नहीं झेल पाता। दिमाग तक खून की सप्लाई बहुत कम हो जाती है और स्ट्रोक पड़ जाता है। हो सकता है आप सालों से पेट के बल सो रहे हों और आपको कभी कुछ न हुआ हो, लेकिन जिस रात ये सारे खतरे एक साथ मिल गए, वो आदत जानलेवा साबित हो सकती है। यही वजह है कि हार्ट सर्जन बुजुर्गों को इस तरह सोने से सख्ती से मना करते हैं। ठीक है, आप कहेंगे कि पेट के बल सोने के बारे में तो सब समझ आ गया, लेकिन करवट लेकर सोने का क्या? आखिर ये तो सबसे सुरक्षित और सही तरीका माना जाता है, और ये सच भी है। पर इसमें एक बड्ढा लेकिन है। करवट लेकर सोने की भी एक ऐसी आदत है जो आपके लिए काफी नुकसानदेह हो सकती है। मैं बात कर रहा हूं सिर के नीचे या तकिए के नीचे अपना हाथ या कोहनी रखकर सोने की आदत की। अक्सर लोग तकिए की ऊंचाई बढ़ाने के लिए या बस अपनी पुरानी आदत की वजह से ऐसा करते हैं, लेकिन यह छोटी सी दिखने वाली बात आपके शरीर में खून के बहाव को बिगाड़ डाल सकती है। जब आप घंटों तक अपने ही हाथ पर सिर का वजन डालकर सोते हैं तो हाथ की नसों और रक्त वाहिकाओं पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ जाता है। सुबह उठने पर हाथ में जो सुन्नपन, झंझनाहट या भारीपन महसूस होता है, वह इसी का नतीजा है। पर यह समस्या सिर्फ हाथ के दर्द तक ही सीमित नहीं है। अगर आपको पहले से ही नसों या ब्लड प्रेशर से जुड़ी कोई परेशानी है, तो यह आपके पूरे शरीर के रक्त संचार को प्रभावित कर सकता है। माना कि यह पेट के बल सोने जितना खतरनाक नहीं है, फिर भी सेहत के लिहाज से इसे सही तरीका नहीं माना जा सकता। चलिए समझते हैं कि हाथ के नीचे सिर रखकर सोना हमारी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। हमारे कंधे और बगल के हिस्से में नसों और खून की नलियों का एक मुख्य गुच्छा होता है। यहीं से ब्रेकियल आर्टरी गुजरती है, जो पूरे हाथ तक खून पहुंचाने का काम करती है। जब आप हाथ पर वजन डालकर सोते हैं, तो आपके शरीर का भार उस मुख्य नली को दबा देता है। इससे हाथ में खून का बहाव धीमा पड़ीडीएच जाता है। नतीजा ये होता है कि खून को आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलता, जिससे गर्दन और सिर की नसों पर दबाव अचानक बढ़ सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, नसों पर लगातार पड़ीडीएचने वाला यह दबाव उन्हें हमेशा के लिए कमजोर कर सकता है, जिसे डॉक्टरी भाषा में न्यूरोपैथी कहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इससे हमारे दिल पर बेवजह का बोझ बढ़ जाता है। दिल को उस रुकावट को पार करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बढ़ती उम्र में जब दिल पहले से ही थोड़ा कमजोर हो या हाई बीपी, हाइपरटेंशन की समस्या हो, तो ये छोटी सी बात भी जोखिम भरी हो सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि हम हाथ पर सिर रखकर सोने की इस पुरानी आदत को आज ही बदल लें। अच्छी नींद और सेहत के लिए सही तकिए का होना बहुत जरूरी है। गलत तकिया न केवल आपकी नींद खराब करता है, बल्कि आपके शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप पेट के बल सोते हैं और आपका तकिया बहुत ऊंचा और फूला हुआ है, तो आपकी गर्दन न केवल मुड़ती है, बल्कि पीछे की ओर भी बहुत ज्यादा खिंच जाती है। इससे गर्दन की नसों पर भारी दबाव पड़ता है, जो सेहत के लिए बहुत बुरा है। वहीं अगर आप करवट लेकर सोते हैं, लेकिन तकिया बहुत नीचा या बहुत ऊंचा है, तो भी गर्दन कुदरती तौर पर सीधी नहीं रह पाती। ऐसी हालत में रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, जिससे नसों और खून की नलियों में खिंचाव आने लगता है। सच तो यह है कि तकिया सिर्फ आराम की चीज नहीं है। यह एक जरूरी साधन है जो रात भर आपके सिर और गर्दन को सही स्थिति में रखता है, ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे और आप सुबह बिना किसी दर्द के ताजगी के साथ उठें। तो फिर दिल के डॉक्टरों की नजर में सोने का सबसे सही और सुरक्षित तरीका क्या है? ज्यादातर विशेषज्ञ यही मानते हैं
कि सीधा पीठ के बल सोना सेहत के लिए सबसे अच्छा है। ऐसा क्यों है? इसके कुछ बड़े कारण हैं। पहली बात तो ये कि इस स्थिति में आपकी गर्दन और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल प्राकृतिक और सीधी रहती है। सिर सीधा रहने से गर्दन में कोई खिंचाव नहीं आता, जिससे दिमाग तक खून पहुंचाने वाली चारों धमनियों में रक्त का संचार बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से चलता रहता है। दूसरी बात, इस तरह सोने से शरीर का पूरा वजन बराबर बढ़ जाता है, जिससे हमारे अंदरूनी अंगों पर कोई फालतू दबाव नहीं पड़ता। तीसरी बात, इससे गर्दन और कमर के दर्द में भी आराम मिलता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी पर से बोझ कम हो जाता है। खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें दिल की कोई समस्या है, सिर को थोड़ा ऊंचा रखकर पीठ के बल सोने से सांस लेना आसान हो जाता है और शरीर में भारीपन कम महसूस होता है। स्ट्रोक से बचाव और नसों की अच्छी सेहत के लिए पीठ के बल सोना ही सबसे उत्तम माना जाता है। लेकिन इसके भी अपने कुछ नियम और बारीकियां हैं। पीठ के बल सोने का एक सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इससे खर्राटे और स्लीप एपनिया जैसी गंभीर समस्या हो सकती है। स्लीप एपनिया का मतलब है सोते समय सांस का बार बार कुछ पलों के लिए रुक जाना। दरअसल, जब हम पीठ के बल लेटते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारी जीभ और गले की मांसपेशियां पीछे की ओर झुक जाती हैं, जिससे सांस लेने का रास्ता रुकने लगता है। यही वजह है कि खर्राटे आते हैं और कभी-कभी तो कुछ सेकंड के लिए सांस पूरी तरह बंद हो जाती है। हर बार सांस रुकने पर हमारे शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। खून में ऑक्सीजन का स्तर गिर जाता है और उसकी कमी को पूरा करने के लिए ब्लड प्रेशर अचानक से BRH जाता है। अगर ये समस्या लंबे समय तक बनी रहे, तो इससे लकवा, स्ट्रोक, दिल का दौरा और हाई बीपी जैसी बीमारियों का खतरा काफी BRH जाता है। इसलिए अगर आपको तेज खर्राटे आते हैं या नींद में सांस फूलती है, तो पीठ के बल सोना आपके लिए सही नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और सुरक्षित रहने के लिए करवट लेकर सोने की आदत डालनी चाहिए। अगर आपको खर्राटों या नींद में सांस रुकने जैसी कोई परेशानी नहीं है और आप अपनी पीठ के बल सोने की आदत डालना चाहते हैं, तो यहाँ कुछ आसान तरीके दिए गए हैं। सबसे खास बात है सही तकिए का चुनाव। ध्यान रहे कि तकिया ज्यादा ऊंचा न हो। तकिए का काम बस आपकी गर्दन के कुदरती मोड़ को सहारा देना है, न कि आपके सिर को ऊपर की तरफ उठाना। इसके लिए गर्दन को सहारा देने वाले खास ऑर्थोपेडिक तकिए या मेमोरी फोम वाले तकिए बहुत बढ़िया रहते हैं। एक और छोटी सी बात, सोते समय अपने घुटनों के नीचे एक पतला तकिया या गोल मसनद जरूर रखें। इससे आपकी कमर का तनाव दूर होगा और रीढ़ की हड्डी को पूरा आराम मिलेगा। हाथों को या तो अपने शरीर के साथ सीधा रखें या फिर बड़े आराम से पेट पर रख लें। हाथों को सिर के पीछे बिल्कुल न रखें, क्योंकि इससे कंधों में अकड़न आ सकती है और नसों पर दबाव पड़ सकता है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे, तो पीठ के बल सोने से न सिर्फ आपकी सेहत अच्छी रहेगी, बल्कि आपकी नींद भी बहुत गहरी और सुकून भरी होगी। अगर आपको पीठ के बल सोने में परेशानी होती है या यह तरीका आरामदायक नहीं लगता, तो करवट लेकर सोना आपके लिए एक सुरक्षित और बेहतर विकल्प है। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है, करवट लेकर सोने का भी एक सही तरीका होता है। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो यह ध्यान रखें कि आपकी रीढ़ की हड्डी सिर से लेकर कूल्हे तक बिल्कुल एक सीधी रेखा में होनी चाहिए। न तो आपकी कमर पीठ से झुकनी चाहिए और न ही गर्दन में कोई खिंचाव होना चाहिए। इसके लिए एक सही तकिए और अच्छे गद्दे का होना बहुत जरूरी है। सोते समय अपने घुटनों को हल्का सा मोड़ लें, जैसे एक छोटा बच्चा सोता है। यह शरीर के लिए सबसे स्वाभाविक और आरामदायक स्थिति होती है। शरीर को और भी बेहतर सहारा देने और जोड़ों के दबाव को कम करने के लिए आप अपने दोनों घुटनों के बीच एक छोटा और पतला तकिया रख सकते हैं। इससे आपके कूल्हों पर जोर नहीं पड़ेगा और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी बनी रहेगी। और अंत में सबसे जरूरी नियम याद रखें, कभी भी अपना हाथ सिर के नीचे दबाकर न सोए। अपने हाथों को हमेशा अपने सामने या शरीर के पास आराम से रखें। नमस्ते। अगर आप करवट लेकर सोते हैं,
तो सही तकिया चुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसे समझने का एक सीधा सा नियम है। आपके तकिए की ऊंचाई बिल्कुल आपके कंधे की चौड़ाई के बराबर होनी चाहिए। मतलब ये कि जब आप करवट लेकर लेटें, तो तकिया आपके कान और बिस्तर के बीच की खाली जगह को पूरी तरह भर दे। इससे आपका सिर और गर्दन आपकी रीढ़ की हड्डी की बिल्कुल सीध में रहेंगे। अब देखिए, अगर तकिया बहुत नीचा हुआ, तो सिर नीचे की तरफ झुकेगा और गर्दन में खिंचाव आएगा। वहीं अगर तकिया बहुत ऊंचा हुआ, तो गर्दन ऊपर की ओर मुड़ जाएगी, जो सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसलिए जिनके कंधे चौड़े हैं, उन्हें थोड़ा ऊंचा तकिया चाहिए, और जिनके कंधे कम चौड़े हैं, उन्हें थोड़ा नीचा। तकिए की बनावट पर भी ध्यान देना जरूरी है। वह इतना लचीला और मजबूत होना चाहिए कि रात भर आपके सिर का भार झेल सके और पिचक न जाए। इसके लिए लेटेक्स या मेमोरी फोम जैसे आजकल के नए मटेरियल वाले तकिए बहुत आरामदायक रहते हैं। याद रखें, एक सही तकिया सिर्फ नींद के लिए नहीं, बल्कि आपकी गर्दन और दिमाग की नसों की तंदुरुस्ती के लिए भी एक बेहतरीन निवेश है। स्वस्थ रहे, अच्छी नींद लें। अब चलिए बात करते हैं पीठ के बल सोने के लिए सही तकिए की। यहाँ जरूरतें थोड़ी अलग होती हैं। चूंकि पीठ के बल सोते समय सिर और गद्दे के बीच बहुत कम जगह होती है, इसलिए यह तकिया करवट लेकर सोने वाले तकिए के मुकाबले काफी नीचा होना चाहिए। अगर तकिया बहुत ऊंचा होगा, तो वह आपके सिर को आगे की तरफ झुका देगा, जिससे गर्दन में कुदरती मोड़ की जगह खिंचाव आने लगेगा। यह न केवल आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए नुकसानदेह है, बल्कि इससे सांस लेने में भी परेशानी हो सकती है। पीठ के बल सोने के लिए तकिए की सबसे सही ऊंचाई 5 से 10 सेंटीमीटर के बीच ही होनी चाहिए। बेहतर होगा कि आप खास बनावट वाले एनाटॉमिकल तकिए चुनें, जिनमें गर्दन को सहारा देने के लिए एक उभार हो और सिर के लिए बीच में थोड़ी गहराई हो। इससे गर्दन की मांसपेशियों को पूरा आराम मिलता है और रीढ़ की हड्डी का प्राकृतिक आकार बना रहता है। तकिया थोड़ा लचीला और मजबूत होना चाहिए, जो अपनी बनावट न खोए। याद रखिए, हर किसी के लिए एक ही तरह का तकिया सही नहीं होता। इसे हमेशा अपने शरीर की बनावट और सोने के तरीके के हिसाब से ही चुनना चाहिए। अगर आपको उम्र भर पेट के बल सोने की आदत रही है और अब किसी और तरीके से नींद नहीं आती, तो क्या करें? सालों पुरानी आदत को बदलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। शुरुआत धीरे धीरे करें। सही मुद्रा में सोने की कोशिश करें, जैसे कि करवट लेकर या पीठ के बल। नींद में वापस पेट के बल ना पलट जाए, इसके लिए आप तकियों का घेरा बना सकते हैं। अपने दोनों तरफ तकिए लगा ले, जिससे पलटना काफी मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोग तो एक खास नुस्खा आजमाते हैं। वे अपनी पजामे के सामने की तरफ टेनिस की गेंद से लेते हैं। उस पर लेटना असहज होगा, तो आप अपने आप ही वापस दूसरी स्थिति में आ जाएंगे। सोने से पहले के अपने तौर तरीकों को बदलना भी मददगार हो सकता है। पीठ के बल लेटकर ध्यान लगाइए या गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। इससे आपके शरीर को यह संकेत मिलेगा कि अब इसी स्थिति में आराम से सोना है। थोड़ा धैर्य रखें। इस नई आदत को अपनाने में कुछ हफ्ते या 1 महीना लग सकता है, लेकिन आपकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए यह मेहनत वाकई जरूरी है। यह समझना बहुत जरूरी है कि रात में स्ट्रोक के खतरे के लिए सिर्फ सोने का तरीका ही जिम्मेदार नहीं होता। कुछ और भी आदतें हैं जिनका हमें खास ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि शरीर में पानी की कमी। रात में हमारी सांसों और पसीने के जरिए शरीर से नमी कम होती रहती है। अगर आप दिन भर में कम पानी पीते हैं, तो सुबह तक आपका खून गाढ़ा होने लगता है, जिससे नसों में थक्के जमने का डर रहता है। इसलिए पानी पीने का पूरा ध्यान रखें। दूसरी अहम बात है रात का भारी भोजन। अगर आप सोने से ठीक पहले पेट भरकर खाते हैं, तो शरीर को उसे पचाने के लिए ज्यादा खून की जरूरत पड़ती है। ऐसे में दिमाग की तरफ होने वाला खून का बहाव कम हो सकता है। साथ ही भारी खाना शुगर और ब्लड प्रेशर को भी अचानक बढ़ा सकता है। कोशिश करें कि रात का खाना हल्का हो और सोने से कम 2-3 घंटे पहले ही खा लें। इसके साथ ही अपना ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल नियमित रूप से चेक करते रहे और डॉक्टर की दी हुई दवाएं समय पर लें। याद रखिए,
इन सब बातों का एक साथ मिलकर ध्यान रखना ही आपकी सेहत की असली चाबी है। सावधानी बरतने के बावजूद स्ट्रोक के लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है, ताकि मुसीबत के समय हम तुरंत सही कदम उठा सके। इसे पहचानने का एक बहुत ही आसान तरीका है, जिसे दुनिया भर में फास्ट फास्ट टेस्ट कहा जाता है। फास्ट का हर अक्षर एक खास लक्षण की ओर इशारा करता है। सबसे पहले आता है एफ, यानी फेस, चेहरा। व्यक्ति को मुस्कुराने के लिए कहें। अगर चेहरा एक तरफ से लटका हुआ लगे या मुस्कान टेढ़ी हो, तो यह एक गंभीर संकेत है। दूसरा है ए, यानी आर्म्स, हाथ। उनसे दोनों हाथ ऊपर उठाने को कहे। अगर एक हाथ ऊपर नहीं उठ पा रहा या अपने आप नीचे गिर रहा है, तो यह दूसरा बड़ा लक्षण है। तीसरा है एस, यानी स्पीच, आवाज। उनसे कोई एक सीधा सा वाक्य बोलने को कहे। अगर उनकी आवाज साफ ना हो, वे तुतला रहे हों या बोल ना पा रहे हों, तो यह तीसरा लक्षण है। और आखिर में आता है टी, यानी टाइम, समय। अगर आपको इनमें से एक भी लक्षण दिखे, तो बिना देरी किए तुरंत एम्बुलेंस बुलाएं। याद रखें, स्ट्रोक के मामले में एक एक पल कीमती है। जितनी जल्दी इलाज शुरू होगा, ठीक होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। इस फास्ट टेस्ट को हमेशा याद रखें, यह किसी की जान बचा सकता है। अंत में आइए 60 साल की उम्र के बाद सुरक्षित नींद के लिए हृदय रोग विशेषज्ञ की मुख्य सलाह को एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहली और सबसे जरूरी बात, पेट के बल सोना हमेशा के लिए छोटी एच दें। आपकी नसों के लिए यह सबसे खतरनाक स्थिति है। दूसरी बात, अगर आप करवट लेकर सोते हैं, तो उसे सही तरीके से करें। तकिए की ऊंचाई आपके कंधे की चौड़ाई के बराबर होनी चाहिए और सोते समय अपना हाथ सिर के नीचे बिल्कुल न रखें। तीसरी बात, अगर आपको सोते समय सांस लेने में तकलीफ या एपनिया की समस्या नहीं है, तो पीठ के बल सोना सबसे सुरक्षित विकल्प है। इसके लिए एक पतले ऑर्थोपेडिक तकिए का इस्तेमाल करें। चौथी बात, अपने शरीर की बनावट और आदतों के अनुसार ही सही गद्दे और तकिए का चुनाव करें। पांचवी बात, अन्य जरूरी बातों को न भूलें। दिन भर पर्याप्त पानी पिए, रात को भारी भोजन न करें और नियमित रूप से अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहे। ये छोटे लेकिन जीवन रक्षक नियम आपकी नींद को न केवल आरामदायक बनाएंगे, बल्कि आपको सेहतमंद भी रखेंगे। याद रखें, आपकी सेहत आपके ही हाथों में है, यहां तक कि सोते समय भी। तो दोस्तों, देखा आपने, एक छोटी सी आदत कैसे जानलेवा साबित हो सकती है। आइए एक बार फिर समझ लेते हैं। 60 साल की उम्र के बाद पेट के बल सोना सबसे ज्यादा खतरनाक है। इससे गर्दन की मुख्य धमनियां दब जाती हैं, जिससे रात में स्ट्रोक होने का खतरा बारहाश जाता है। सिर के नीचे हाथ रखकर करवट लेकर सोना भी कोई सही तरीका नहीं है। सबसे सुरक्षित है पीठ के बल सीधा सोना, या फिर गर्दन और सिर को सही सहारा देकर करवट लेकर लेटना। याद रखिए, एक सही तकिया कोई विलासिता नहीं, बल्कि गंभीर बीमारियों से बचने का एक जरूरी साधन है। यह जानकारी एक अनुभवी हार्ट सर्जन ने साझा की है। इसे सिर्फ एक डराने वाली बात न समझे, बल्कि ये खुद को और अपने अपनों को सुरक्षित रखने का एक वास्तविक मौका है। इस जरूरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप सेहत और लंबी उम्र से जुड़ी ऐसी सलाह मिस न करें। अब आपसे एक मुख्य सवाल, आप रात में किस पोजीशन में सोते हैं? क्या सुबह उठने पर आपको कभी शरीर में खिंचाव या बेचैनी महसूस हुई है? कमेंट्स में अपना अनुभव जरूर साझा करें। आइए इस पर चर्चा करते हैं। अपना ख्याल रखें और सही तरीके से सोएं।